पहले सेगमेंट का, जिसमें हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की। ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स? जो कि गूगल के ट्रेंड में इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। दूसरा, जो खबरों के चलते खुद ट्रेंड कर रहे हैं, या तो बहुत तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं या बहुत जो है गिरावट वहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे वो खबर के चलते हो या कुछ और कारण हो। और तीसरा, जो हमारे जो चैट बॉक्स में आप लोगों के भर भर के सवाल आ रहे हैं, उनमें से जो ट्रेंडिंग वाले शेयर होंगे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल होंगे, उस पर भी कुछ एक प्रश्नों की टिप्पणी देंगे। बाकी आपके सवाल जवाब का सिलसिला दोपहर 1 बजे रहेगा। और आज तो दिन भी प्रदीप जी का ही है, तो चिंता की बात नहीं है। यहाँ नहीं उत्तर मिलेगा तो 1 बजे उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज वो कौन से महत्वपूर्ण शेयर हैं जो कि आज के इस फर्स्ट सेगमेंट में हमारी जो है जगह बनाने में कामयाब होंगे। पहला सर जो शेयर्स ट्रेंड में है आज गूगल के, वो है एसबीआई बैंक। एसबीआई लेकर के आइए। एसबीआई के नतीजे शानदार, एसबीआई खुद भी शानदार। 962 का भाव देखने को मिल रहा है। पीएसयूज में काफ़ी अच्छी रैली रही है और आज इसने नया 52 वीक हाई बनाया है और बीते 1 महीने के अंदर 10% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली है। इस तरह के शेयरों में अगर 1 महीने में 10% की रैली आ जाए तो बड़ी बात है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर एसबीआई को लेकर के? सर देखिए 960 963 के आसपास का प्राइस चल रहा है एंड ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अभी मुझे लगता है कि जिनके पास पोर्टफोलियो में है बने रहने का सलाह होगा। अभी भी पीएसयू में कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं है। हो सकता है कि एक बार आपको फिर से गिरावट देखने को मिले। 962 चल रहा है। अभी मान लीजिए पीएसयू अभी भी आज तक पीएसयू में गिरावट आया नहीं है आफ्टर द ब्रेकआउट। अब हो सकता है कि जैसे कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर कभी भी देखने को मिलता है, उस प्रॉफिट बुकिंग में आपको 930 925 भी मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे ऐसा मत सोचना कि इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस खराब हो चुका है, ऐसा नहीं है। एक कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है कि 1050 1100 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। बिल्कुल बने रहने की सलाह है सर। अभी क्या मतलब खरीदने की गुंजाइश अभी है या फिर अब तो 50? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ। अभी जैसे कि हम 2-3 हफ्ते से बाय कर रहे हैं विपुल जी, तो 2-3 हफ्ते से जब भी बाय कर रहे थे उस टाइम पे 870 था, 890 880 के आसपास था। अभी वहां से भी 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है। अब द थिंग इज की फ्रेश अभी आप बाय करोगे तो क्या होता है, आपका बाइंग प्राइस बहुत ओवर वैल्यूएशन पे हो जाता है। तो तब जाके आपको ये बहुत देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपने कितना ज्यादा क्वांटिटी लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टैगर्ड मैनर पे बाइंग होना चाहिए। अभी आपने थोड़ा खरीदा, थोड़ा नीचे आता है और थोड़ा खरीदा। एक होता है फंड मैनेजमेंट, जो फंड मैनेजर लोगों का स्टाइल होता है, ऐसा होता है। अब विपुल जी बार बार ना ये क्वेश्चन आता है, मान लीजिए हमने 1000 पे कोई स्टॉक रिकमेंड किया, 1050-60 तक गया, फिर से क्वेश्चन वही आता है कि सर 1060 में खरीद ले क्या। वो जो कमेंट हम करते हैं ना, हाँ जी खरीद लीजिए, तो फिर लोग ना वो ना समझ के फंस जाता है। मैं ये चाहता नहीं हूं कि किसी का ये फंसने जैसा सिचुएशन हो जाए। तो अभी भी अच्छा लग रहा है, यहां से भी 100 पॉइंट। अब सर विपुल जी यहाँ पे और एक कंट्रोवर्सी है। तो सर आपको पता है कि 1100 ऊपर जाने वाला है, 1200 ऊपर जाने वाला है, तो अभी क्यों ना खरीदे? क्योंकि शॉर्ट टर्म पे इसका जो टेम्परमेंट है होता है ना, 1 2 4 5 दिन में ये ऑलमोस्ट डन है। तो इसीलिए तो थोड़ा बहुत आपको स्टैगर मैनर पे बाई किया करने के लिए हम बोलते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच ज़रा एक बार के लिए AWL ले आइए ज़रा स्क्रीन पर। और AWL पे खबर कुछ एक आई रही है अदानी विल्मर पे। अदानी कमोडिटीज से जो है 20% तक हिस्सा खरीदेगी लेंसे पीटी लिमिटेड, ये खबर आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है AWL एग्री के कारोबार को लेकर के यहाँ पर लेंसे अदानी कमोडिटीज से ख़रीदा जाएगा ये हिस्सा। 20% तक हिस्सा ख़रीदा जा सकता है। आपको बता दें कि लेंसे पेटी जो है वो इसके जो कमोडिटी कारोबार है उसकी जो है पेरेंट कंपनी भी है। तो ये फ़िलहाल के लिए अपडेट जो है 20% तक हिस्सा खरीदने की यहाँ पर खबर यहाँ पर निकल करके आती हुई। और अभी जो है ये 275 276 के आसपास जो है वो ट्रेड करता हुआ शेयर जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम देखें दोस्तों, हालांकि इस खबर के बाद एकदम से डिप आया है सर। इसका अगर हम ज़रा अदानी विल्मर हमेशा से ही अदानी समूह का एक कमज़ोर शेयर काफ़ी टाइम से चल रहा है। ज़रा एक बार सर चार्ट पे देखिए, इस खबर के आते ही 1% के आसपास का डिप जो है देखने को मिल रहा है। अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा दीजिए, क्योंकि इसमें अभी मजबूती दिखा रहा है लेकिन एकदम से गिरावट बढ़ी है। AWL का एग्री बिजनेस देखिए ज़रा कैसे देख रहे हैं आप 274 275 पे?
सर मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी का पोजीशन होना नहीं चाहिए। पर्टिकुलर एक ही स्टॉक है अदानी ग्रुप का, लेकिन अभी तो अदानी ग्रुप है भी नहीं, अदानी जी खुद निकल गए। तो मुझे लगता है कि 274 के आसपास का प्राइस है, यहाँ पे रहना नहीं चाहिए किसी को भी। कोई भी उछाल मिलता है, उछाल में एग्जिट करने का प्लान होगा। और एक चीज आप देख लीजिए, लास्ट 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया, नॉन स्टॉप स्टॉक लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली पैसा नहीं बन रहा है। जहाँ पे पैसा नहीं बन रहा है, जहाँ पे वैल्यू नहीं बन रहा है, वहाँ पे मुझे लगता है कि किसी को रहना नहीं चाहिए। सो इमीडिएट लेवल पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा। इमीडिएट लेवल पे निकलने की सलाह यहाँ पर जो है, धुआंधार तरीके से निकलने की सलाह जो है निकल के आई है। चलिए, तो ये अपडेट यहाँ पर खबर भी आपको मिल गई है, और यहाँ साथ ही साथ जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है तेज़ी से गिरावट का, वो भी आपको जानकारी मिल गई है। अभी तक नहीं निकले हैं तो निकलने की कोशिश कीजिए। राजू जी का प्रश्न आया है, और ये जो है प्रश्न कई लोगों का था, इसलिए ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ इस भरोसे को, लगातार आप लोगों के भरोसे को जीत रहे हैं, वो हैं, कह रहे हैं कि बस आप मुझे और बीएससी को अवॉइड मत कीजिए। विपुल जी प्लीज़ बीएससी के बारे में बताइए। 2430 बीएससी पे काफ़ी सवाल हैं सर, और बीच में काफ़ी वोल्टिलिटी भी देखने को मिली। अच्छा चल रहा था, 2447 के आसपास अभी है। 2% के आसपास की गिरावट आज देखने को ज़रूर मिल रही है, लेकिन ठीक है सर, इन्होंने 2430 पर लिया हुआ है, इनकी खरीद से ऊपर ही है। नज़रिया हमें पता नहीं है, लेकिन एक जनरल व्यू मान के चलें कि अगर 2-4 महीने का भी व्यू हो तो बीएससी पर आप क्या सलाह देंगे अभी? सर मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। इनफैक्ट जब 2050 2100 के आसपास आया था, हमने बताया भी था बाय कर लीजिए। शॉर्ट टर्म में 2100 से 2600 2500 तक आया था, तो ऑब्वियसली फिर से एक बार नीचे आना, एक तरफा तो भागेगा नहीं। अब जो सपोर्ट है बेसिकली, वो बेसिकली है अगेन 2100 के आसपास। मुझे लगता है कि इसमें वैल्यू है, पोटेंशियल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बने रहिए। शॉर्ट टर्म में हेल्दी करेक्शन आ रहा है। शॉर्ट टर्म में हेल्दी करेक्शन आ रहा है, ये टिप्पणी यहाँ पर आई है। और